एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फाइल हैंडलिंग की कॉन्सेप्ट देखी थी, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस देखे थे और दो प्रोग्राम हमने फाइल हैंडलिंग के ऊपर किए थे। ठीक है, तो चलिए एक प्रोग्राम और फाइल हैंडलिंग पे करेंगे, साथ में फाइल हैंडलिंग के कुछ फंक्शंस हैं वो हम करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम फोकस करेंगे ओपन फंक्शन के ऊपर, फाइल के मोड के ऊपर, रीड और राइट फंक्शन के ऊपर, और इसी की सहायता से आगे चल के हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो फाइल को रीड और मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों मोड के अंदर ओपन करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ इसको। तो सबसे पहले देखिए फाइल को हम ओपन की सहायता से कैसे खोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले फाइल स्ट्रीम का नाम, फिर फाइल स्ट्रीम का हम ऑब्जेक्ट लेंगे। फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करके हम ओपन लेंगे, ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। ओपन फंक्शन के अंदर हम दो चीज आर्गुमेंट पास करेंगे, नंबर एक फाइल का नाम और दूसरा फाइल का मोड। अब एग्जांपल देखिए, ये एक हमने इनपुट फाइल स्ट्रीम के रूप में इन फाइल के नाम से एक ऑब्जेक्ट लिया है फाइल स्ट्रीम का, और इसमें student.txt के नाम से फाइल हमने इनपुट मोड के अंदर खोली है। ठीक है, iOS-in ये इनपुट मोड के अंदर फाइल को खोला गया है। ठीक है, एक बार फिर से, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से ये फाइल मोड आप देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। अपेंड मोड है, बाइनरी मोड है, इनपुट मोड है, आउटपुट मोड है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओपन के बाद अगला हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं राइट फंक्शन। अब राइट फंक्शन का यूज है वो हम एक ऑब्जेक्ट को फाइल के अंदर राइट करने के लिए करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट है वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो एरे भी हो सकता है। ठीक है, और मतलब कहने का अर्थ वो रिकॉर्ड भी हो सकता है स्ट्रक्चर का। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ हमने राइट करना है। अब इसका सिंटैक्स देखिए, फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट राइट और ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर पॉइंटर, ये आप लोगों का टाइप कास्टिंग ऑपरेटर है जो ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट कर रहा है। ठीक है, और एम्बरसेंट के बाद ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो इसके बाद कोमा के बाद साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नेम, तो ऑब्जेक्ट ने कितनी साइज ली हुई है तो वो साइज इसके अंदर मेंशन इसके अंदर होगी। ठीक है, तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर है, ये लाइब्रेरी फंक्शन ही अपने आप ये काम करेगा। ठीक है, तो चलो इसका एग्जांपल देते हैं आपको। पहले एक ऑब्जेक्ट बना के बताते हैं, फिर उसको किस तरह से हम राइट करेंगे ये दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए हमने क्लास से ही शुरुआत की है। क्लास एक स्टूडेंट क्लास के रूप में हमने ली है। अब इसके अंदर हमने दो डेटा मेंबर लिए, रोल नंबर और नेम, और ये दो फंक्शंस हैं। ठीक है, अब गेट डेटा के अंदर रोल नंबर और नेम को हमने रीड कर लिया और डिस्प्ले के अंदर इन्हीं को हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब ये देखिए आउटपुट फाइल के रूप में हमने फाइल आउट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ले लिया। अब राइट करने के लिए, अब स्टूडेंट देखिए यहां पर जो एस है वो स्टूडेंट टाइप क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है। एस क्या है? स्टूडेंट क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और फाइल का आउटपुट स्ट्रीम है फाइल आउट। तो फाइल आउट, इसमें और भी आएंगे जैसे फाइल का नाम वगैरह जो भी है वो इसमें मैंने लिखा नहीं है। हमारा फोकस फिलहाल केवल राइट का सिंटैक्स देखने का है। तो फाइल आउट डॉट राइट। अब ये टाइप कास्टिंग वेरिएबल इसके अंदर आ गया कैरेक्टर स्टार के रूप में। ठीक है, ये कंपलसरी पार्ट है, आएगा ही आएगा। एम्परसेंट यानी रेफरेंस लिया है
ऑब्जेक्ट का, दैट इज ऑब्जेक्ट नेम क्या है आपका एस, ठीक है, कोमा, उसके बाद साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कितना बाइट्स इसने राइट करने हैं, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की टोटल साइज जितनी है उतने बाइट्स इसने राइट करने हैं। तो ये बात ध्यान रखने की, ये इसका सिंटेक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राइटिंग का काम हो गया। अब इसी प्रकार से हम फाइल से ऑब्जेक्ट को रीड भी करेंगे। तो रीड करने के लिए हमारे पास रीड ऑब्जेक्ट है जो डेटा फाइल से डेटा को ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आएगा और ऑब्जेक्ट से वो डेटा हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। तो फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट रीड, और वही आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का एड्रेस, मतलब जो रेफरेंस है, और उस ऑब्जेक्ट की साइज जिसको हमें रीड करना है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, वही फाइल हमने इस्तेमाल की है ऊपर से। स्टूडेंट की क्लास का एस हमने ऑब्जेक्ट लिया है, इनपुट स्ट्रीम फाइल लिए इन फाइल, और इन फाइल को हमने ओपन कर लिया इनपुट मोड में। और अब इनपुट मोड के अंदर ओपन करने के बाद इन फाइल डॉट रीड, अब ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका एम्बरसेंट एस, है ना, करेक्टर ये मैंने आप लोगों को बताया था टाइप कास्टिंग के रूप में यूज किया जाता है, कोमा साइज ऑफ एस। ये पूरा का पूरा ये एक ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम रीड करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल सा प्रोग्राम है जो ओपन, रीड और राइट तीनों फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम करेंगे। अभी हमने पीसेस के अंदर प्रोग्राम देखा था, अब आप ये कंप्लीट प्रोग्राम देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर ध्यान दीजिए, इसमें fstream.h लिख दिया है, ठीक है, ये हमारा जरूरी पार्ट था। और इसमें एक सेट w का यूज किया हमने, जो इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एक क्लास लिए जिसमें रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, ये तीन हमने डेटा मेंबर लिए। मेंबर फंक्शन के रूप में इसके गेट डेटा और डिस्प्ले। और सबसे पहले गेट डेटा देखिए, गेट डेटा क्या कर रहा है, केवल कीबोर्ड से डेटा रीड कर रहा है। डिस्प्ले क्या कर रहा है कि स्क्रीन के ऊपर डेटा डिस्प्ले कर रहा है। और ये सेट w5, सेट w10, ये 5 और 10 का गैप छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, अब ये मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम में इसके अंदर हमने देखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लेने हैं, ठीक है, और इसकी इंडेक्स आई जो लूप चलाने के लिए हमने इस्तेमाल की है। फिर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया एस, और फाइल स्ट्रीम का इनपुट स्ट्रीम के रूप में ले लिया हमने, ठीक है। अब यहां पर एक और फ्लेक्सिबिलिटी हमने की है कि फाइल का नाम है वो कीबोर्ड से दिया जाए कि फाइल का नाम क्या है। तो इसके लिए हमने फाइल नेम यहां पर ले लिया एफ नेम, ठीक है। तो अब देखिए, ओपन फाइल इनपुट स्ट्रीम का FIN, ओपन एफ नेम आउटपुट मोड में या इनपुट मोड में, दोनों में से किसी भी मोड में इसको ओपन करना है, ठीक है। अब फाइल को ओपन करने के बाद हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा हमें रीड करना है, ओके। अब इसको रीड करने के बाद ये फाइल को यहां आउटपुट मोड में ओपन किया और s.get डेटा से ये डेटा कीबोर्ड से रीड किया, यानी n नंबर ऑफ टाइम रीड करना है। और n नंबर, ये प्रत्येक बार जैसे जैसे आप रीड करोगे वैसे वैसे इसको फाइल के अंदर राइट करता जाएगा, राइट ऑपरेशन से, इस विधि के द्वारा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। यह सिंटैक्स मैं आपको पहले काफी अच्छी तरह से समझा चुका हूं। और इसका जब इनपुट का काम खत्म हो जाए, फाइल आउटपुट का काम खत्म हो जाए, तो इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब इसके बाद हमने फाइल में राइट कर दिया डेटा। अब डेटा राइट करने के बाद उसी फाइल को हमने इनपुट मोड में खोलना है और डेटा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो फाइल का को आप इनपुट मोड में खोलिए, fin.open fname और iOS इनपुट मोड। फिर ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एंड ऑफ फाइल को ये डिनोट करता है। एंड ऑफ फाइल होगा तो नॉन 1 ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करता है।
तो ये तब तक करता रहेगा ये काम रीडिंग का जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। ठीक है, और करना क्या है, एक एक एस ऑब्जेक्ट है जो हमने फाइल में राइट किया था, वही ऑब्जेक्ट इसने फाइल से उठाना है और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। ठीक है, और ये डिस्प्ले का काम खत्म होने के बाद फाइल को क्लोज कर देनी है और इस तरह से हमारा प्रोग्राम ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो हम बनाएंगे SIGP, SIGG इत्यादि फंक्शंस को लेते हुए, और आई होप कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अगर आप चाहें तो मैं इसको आपको लाइव डेमो करके दिखा देता हूं। C++ चलाते हैं अपन। ये C++ हमारा चल गया। अब ये फाइल इनपुट आउटपुट ये दोनों एक साथ, ये देखिए इस प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली ये की है कि फंक्शन ये अंदर ही डिक्लेयर है, उसमें फंक्शन बाहर है, उसमें स्लाइड के अंदर, बस इतनी तब्दीली है, क्योंकि स्लाइड पे अच्छे से एक पेज पे दिख नहीं रहा था इसलिए ऐसा करना पड़ा था। बाकी प्रोग्राम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये देखिए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, अब इसको रन कर लीजिए। ठीक है, फाइल नेम दे दीजिए, कितने स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज ये लीजिए। दूसरा स्टूडेंट का रोल नंबर 2, परसेंटेज ये लीजिए, और यही इसने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा, इसको आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा। ठीक है, और अगर इससे संबंधित कोई सजेशन हो तो कृपया इस कांटेक्ट के ऊपर सजेशन भेजिए अपने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।